शिवराज सिंह चौहान की जो लोकप्रियता है वो किसी छुपी हुई बात नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं। आपको याद होगा कि जब उनको सीएम नहीं बनाया गया, मोहन यादव को सीएम बनाया गया, तब तमाम लोगों ने रो रो कर ये बात कही कि हम तो यही चाहते थे कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ से सीएम बनने चाहिए। शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर उनका साफ तौर पर ये कहना है कि 18 से 20 साल तक शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बावजूद भी किसानों की यहाँ पर दुर्दशा है, यहाँ पर रोजगार नहीं है, शिक्षा की जो है बुरे हालात है, स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों में लोगों की लंबी लंबी लाइनें रहती हैं। मोहन यादव के लिए ये आजमाइश का ज़रूर वक्त होगा कि 29 सीटें जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के समय में हम देख रहे हैं, 2014 में 29 में से 27 सीटें बीजेपी ने जीती और 2019 में 28 सीटें बीजेपी ने जीती। अब 2024 में क्या बीजेपी का जो जादू है उसको बेअसर करती हुई नजर आएगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि यहाँ पर नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित, आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। लोकसभा चुनाव 2024 तीसरे चरण के मतदान 7 मई को होने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी की उस सीट की जहां से बीजेपी ने बड़े बड़े दिग्गजों को उतारा। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जहां से चुनाव लड़े, हमारे देश की सुषमा स्वराज जो बीजेपी की नेता थी वो वहां से चुनाव लड़ी और इस बार बीजेपी ने उस सीट से उतारा है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। जी हम बात कर रहे हैं विदिशा सीट की, वो विदिशा सीट जहां से बीजेपी 36 साल से जाने का नाम नहीं ले रही है और कांग्रेस और शिवराज सिंह चौहान के बीच में कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही है। हम अपने सहयोगी से आज इस सीट के बारे में बात करने वाले हैं। क्या इस बार हाथ का जादू चल पाएगा? क्या कांग्रेस इस बार इस सीट से जीत दर्ज कर पाएगी या फिर इस बार फिर से कमल खिलने वाला है? सबसे पहले सवाल मैं लेना चाहूँगा अपने सहयोगी अमन जी से। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, क्या इस बार जादू चल पाएगा हाथ का या फिर पूरी तरह से शिवराज सिंह चौहान पूरी रणनीति बना चुके हैं, विदिशा सीट के लिए जा जाकर जनसभा भी संबोधित कर रहे हैं और बीजेपी की बहुत पुरानी सीट देखिए शुरुआत से मानी गई है, जहां से अटल बिहारी वाजपेयी जीते हों, सुषमा स्वराज जीती हों, बड़े बड़े नेता जीते हों। क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए विदिशा लड़ना कोई नई बात नहीं है। 4 से 5 बार वो सांसद रह चुके हैं। अटल जी की विरासत को उन्होंने एक तरीके से आगे बढ़ाया है, तो जाहिर बात है कि उनका जो वोट बैंक है, उनका जो एक कह सकते हैं कि रुबाब है पूरे क्षेत्र के अंदर, वो अपने आप में बताता है किस तरह से है, क्योंकि विदिशा में 4 से 5 बार सांसद बनना, उसके बाद लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना, ये बताता है कि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान की जो लोकप्रियता है वो किसी छुपी हुई बात नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं। आपको याद होगा कि जब उनको सीएम नहीं बनाया गया, मोहन यादव को सीएम बनाया गया, तब तमाम लोगों ने रो रो कर ये बात कही कि हम तो यही चाहते थे कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ से सीएम बनने चाहिए। तमाम लोगों ने कहा, लाडली योजना जिस तरह से उन्होंने लागू की थी, इसके अलावा तमाम सारी योजनाएं ऐसी थीं जिनको लेकर लगातार यही बात कही गई कि शिवराज के जाने के बाद बीजेपी के लिए यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। अब ऐसे में मोहन यादव के लिए ये आजमाइश का ज़रूर वक्त होगा कि 29 सीटें जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के समय में हम देख रहे हैं, 2014 में 29 में से 27 सीटें बीजेपी ने जीती और 2019 में 28 सीटें बीजेपी ने जीती। अब 2024 में क्या बीजेपी का जो जादू है उसको बेअसर करती हुई नजर आएगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि यहाँ पर कई बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के चुनाव मैदान में हैं। वहीं अध्यक्ष भी नए नए बने हैं, जीतू पटवारी, तो लगातार कोशिश तो की जा रही है कि इस तरह से बीजेपी को पटखनी दी जाए मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन ये इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी जिस तरह से बीजेपी ने विधानसभा का चुनाव जीता है 2023 में के आखिर में, वो ये बताता है कि ज़मीनी स्तर पर मध्य प्रदेश में बीजेपी का जो वोटर है वो बहुत मजबूत है। लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान को सीएम ना बनाए जाने से खफा हैं लोग? अगर नाराज़ हैं तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि ग्राफ में ज़रूर कांग्रेस पार्टी का सुधार देखने को मिल सकता है। अच्छा, 2024 में अगर विदिशा सीट से जीतते हैं शिवराज, तो अगर क्या भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है? देखिए, बिल्कुल, ये तो बात पहले से ही कहीं ना कहीं सुनने में और लगातार चर्चाओं में भी रही है कि शिवराज सिंह चौहान के लिए कोई बड़ी भूमिका बीजेपी ने सोची हुई है। अब वो भूमिका क्या होने वाली है, क्या उनको पद मिलने वाला है, किस मंत्रालय को उनको मंत्री बनाया जाता है या फिर कुछ और भी इसके अलावा उनको बनाए जाने की जो चर्चाएं थी वो लगातार अभी भी कह सकते हैं कि सुर्खियों में बनी रहती हैं। अब ऐसे में शिवराज सिंह चौहान विदिशा से कितने बड़े अंतर से जीतते हैं, किस तरह से जीतते हैं, क्या और जो परिणाम निकल कर सामने आएगा वो परिणाम किसके पक्ष में आता है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी जीतोड़ मेहनत कर रही है। लेकिन जिस तरह की
ज़मीन बीजेपी ने मजबूत की है बीते 15-20 साल में मध्य प्रदेश के अंदर, उसका बेअसर होना इतनी जल्दी मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर निकल कर आ पाती है, कितनी सीटें जीत पाती है, ये देखना मेरे ख्याल से ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अगर खुद को रिस्टैब्लिश करना है तो कुछ एक सीटें तो उनको जीतना ही चाहिए। जी वाकई में देखिए, भले ही कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर अस्तित्व अब बचा नहीं है विदिशा में, लेकिन पूरी मेहनत करती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। और इस बार कांग्रेस ने यहाँ से भानु प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को टक्कर, कांटे की टक्कर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कांग्रेस पूरी मेहनत करती दिखाई दे रही है। अगला सवाल मैं अपने सहयोगी दिनेश से लेना चाहूँगा। दिनेश, कैसी टक्कर दिखाई दे रही है, कोई उम्मीद नजर आ रही है कांग्रेस के लिए विदिशा सीट से? देखिए, जिस तरीके से जीतू पटवारी लगातार तमाम जो है आरोप लगाते रहे हैं यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि 18 से 20 साल तक शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बावजूद भी किसानों की यहाँ पर दुर्दशा है, यहाँ पर रोजगार नहीं है, शिक्षा की जो है बुरे हालात है, स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों में लोगों की लंबी लंबी लाइनें रहती हैं और मरीज जो हैं दवाओं के लिए तड़पते रहते हैं। यानी कि साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी जो पिछले 20 सालों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शासन चलाया है उसको लेकर के सवाल खड़े कर रही है। दूसरी तरफ जहां हमने देखा कि पिछले दिनों 5 राज्यों के चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना जो स्कीम चलाई थी, उस स्कीम के माध्यम से यहाँ पर कहीं ना कहीं महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई थी और इसका नतीजा ये रहा था कि 10% अधिक महिलाओं ने बाहर निकलकर अधिक मतदान किया था और ये पूरा मतदान जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए एक बड़ा यहाँ पर फैक्टर बना। दूसरी चीज यहाँ पर देखी जाए तो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना करके कहीं ना कहीं शिवराज सिंह के खेमे के जो नेता थे, वहाँ पर जो व्यक्ति थे, कार्यकर्ता थे, उनको यहाँ पर निराश करने का काम किया है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के साथ जो इमोशनल अटैचमेंट जुड़ी हुई थी उसको लेकर के यहाँ पर लगातार जो है लोग उनसे जुड़ते जा रहे थे। लेकिन इस बार विदिशा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में केंद्र की सत्ता में देखिए, पहले भी हमने यहाँ पर सुना है कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह चुके हैं कि मामा अब दिल्ली आएंगे, यानी कि साफ तौर पर जो हाईकमान है वो दिल्ली में कोई जिम्मेदारी देने की योजना बना रही है और हो सकता है कि नई गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन होगा उसमें शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले। बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। मैं एक आखिरी सवाल और लेना चाहूँगा दिनेश साहब से। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद ने मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, ठीक है। अगर विदिशा पर भी अगर चंद्रशेखर आज़ाद आगे चलकर कोई उम्मीदवार अगर उतारते नजर आते हैं इन कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में, तो क्या किसे नुकसान होने वाला है, बीजेपी को या कांग्रेस को? देखिए, अभी चंद्रशेखर आज़ाद उस स्थिति में दिखाई नहीं देते हैं जहां पर वो किसी भी पार्टी को नुकसान पहुंचा पाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच मध्य प्रदेश की राजनीति में देखा जाए तो सीधी टक्कर देखने को रही है और तीसरा कोई भी फैक्टर यहां पर उतना असरदार नहीं हो सकता है। चाहे पिछले दिनों हमने देखा था कि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान तकरार देखने को मिली थी, नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद अभी तक राजनीतिक आधार उतना मजबूत है नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अधिक फोकस कर रहे हैं और देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में यदि उनको उस अनुरूप यहाँ पर परिणाम मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आगामी वक्त में जो है ये कहीं ना कहीं संभावनाएं उनके लिए बन सकती हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में भी वो एंट्री कर सकते हैं। वाकई में एंट्री कर सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की पूरी रणनीति निकल कर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में एंट्री कहीं ना कहीं पूरी तरह से करते दिखाई देंगे आगे चलकर। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, विदिशा में कैसी टक्कर रहने वाली है शिवराज सिंह चौहान और भानु प्रताप सिंह के बीच में, किसकी जीत आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है? क्या बीजेपी 36 साल के बाद भी आज भी वो इतिहास दोहराने वाली है जो बार बार दोहराती आई है? कमल खिलेगा या फिर हाथ का पंजे का जादू चलने वाला है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।